क्रैश कोर्स ऑन जोग्राफिकल थॉट देख रहे हैं, इससे पहले कई सारे वीडियोस मैं अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूं और इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन जोग्राफर्स के बारे में देखेंगे। आपको देखिए कितना छोटा सा नोट्स मैंने बनाया हुआ है, बट एक्चुअली मैं इसको जूम कर रहा हूं तो फिर हम लोग देख रहे हैं इसको। रोमन जोग्राफर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अबाउट स्ट्रैबो एंड टॉलमी। अब जब इंडिया में आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को देखोगे तब ये जो एज है स्ट्रेबो की और टॉलमी की, जो लोग हिस्ट्री रिमोटली पढ़े हुए हैं या जिन्होंने एंशियंट हिस्ट्री किसी भी कारणवश पढ़ा होगा, उसमें जब हिस्टोरिकल एविडेंसेस पढ़ते हैं, खासकर जो इंडो रोमन ट्रेड पढ़ाया जाता है, ट्रेड रूट्स पढ़ाया जाता है इंडिया में, तब उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री में कोई अगर फॉरेन का या विदेशी इतिहासकार पुराने ज़माने का अगर कोट किया जाता है तो वो बार बार स्ट्रेबो हैं और टॉलमी हैं। उसका ये कारण है क्योंकि इनका एज आप देखो 64 BC से लगभग स्ट्रेबो का टाइम पीरियड है। हालांकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइम है, मैंने लिख दिया है, बट ये आसपास का टाइम है। एंड टॉलमी का भी टाइम देखो। इस समय भारत में जो व्यापार था ना, इस समय भारत को में जो व्यापार था, इसी कारण भारत को गोल्डन क्या कहा जाता था, बर्ड कहा जाता था, क्योंकि बुलियनिज्म बहुत ज़्यादा था भारत में। सोने चांदी पूरे रोमन अम्पायर से ही भारत में आ गए थे और इसलिए रोमन के फिर वहाँ पर फिलोसफर ने वहाँ पर जो उनकी संसद होती थी वहाँ पर कहा कि भाई भारत से हम तो व्यापार में इतना घाटा सह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ की पॉलिसी बदली गई और रोमन और फिर आप देखते हो आगे चल के कि यूरोप में कैसे एक डार्क एज आ जाता है। तो खैर वो तो अलग बात हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रेबो और टॉलमी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्ट्रेबो इज़ नोन एज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। तो स्ट्रेबो को क्या कहा जाता है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। पहली चीज़ इन्होंने इस बात पर जोर दिया था और जो अर्थ है, वर्ड है, उसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज, नॉट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नेचुरल बाउंड्रीज। स्ट्रेबो ने किस पर काम किया था, नेचुरल बाउंड्रीज पर, नॉट पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ही रिटन हिस्टोरिकल मेमोयर, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, एक काफ़ी बड़ी ट्रीटी लिखी जिसका नाम था, जो किताबों में माजिद हुसैन सर की किताब या दीक्षित की किताब में मिलेगा, हिस्टोरिकल मेमोयर। और इसके कितने वैल्यूम थे, 43 वैल्यूम थे। अब ये ध्यान में रखना है। और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ट्रीटी थी वो है जोग्राफिका। अब यहाँ जो जोग्राफिका देखो, मैंने अलग से इसको मार्क करके रखा, इसमें CA है, ठीक है। एक कहीं पर आपको KA करके भी मिल सकता है, बट जो स्ट्रेबो ने लिखा था उसमें है जोग्राफिका, ठीक है। तो CA है, ये आपको ध्यान में रखना है, नॉट KA। इसको इन्होंने 17 वैल्यूम में लिखा था, ठीक है। जोग्राफिका को 17 वैल्यूम में और हिस्टोरिकल मेमोरी को 43 वैल्यूम में। और इन्होंने इस जो ट्रेटी लिखी थी जोग्राफिका, इन्होंने मैथमेटिकल जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, हिस्टोरिकल जोग्राफी, ये 4 प्रकार की जोग्राफी के बारे में। एक्चुअली जो जितने बाद के जोग्राफर्स हैं ना, उनका साइंस और मैथमेटिक्स में उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये आपको एक जनरल ट्रेंड ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें मोर साइंटिफिक होने लगती हैं और मोर मैथमेटिकल होने लगती हैं। और इनका व्यूज़ क्या था, और अन्य चीज़ों पर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेबो मानते थे कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये व्यू हम हर एक जोग्राफर में देख रहे हैं। ये मानते थे कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी क्या है, एक इनलैंड सी है एंड जो कनेक्टेड है नॉर्थ सी से, ठीक है। कैस्पियन सी कैसा है, इनलैंड है और नॉर्थ सी से कनेक्टेड है। दूसरा ये मानते थे, इनका एक व्यूज़ आपको बुक में देखने को मिलता है, अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन की थ्योरी पर। ये भी अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो इनकी एक थ्योरी थी अलग से, बस आपको ध्यान में रखना है, ये इनके व्यूज़ हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेबो। नाउ मूविंग ऑन टॉलमी। टॉलमी इज़, ये देखो टॉलमी के बारे में आपको ये याद रखना है। देखो मैंने इंडो रोमन ट्रेड यहाँ अपनी समझ के लिए मैंने लिख दिया था, क्योंकि इंडो रोमन ट्रेड में टॉलमी बहुत ही ज़्यादा कोट किए जाते हैं। तो जो भी हम भारत को सोने की चिड़िया उड़िया कहते हैं, वो टॉलमी के वर्क से ही ज़्यादातर वहाँ से लिया गया है। तो इजिप्ट में ये पैदा हुए, वहीं पर ग्रो हुए, वहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की, और वहीं अलेक्जेंड्रिया में, जो कि वो सेंटर हुआ करता था पढ़ाई लिखाई की, वहाँ पर एक फेमस लाइब्रेरी थी, उसको लाइब्रेरियन एरिस्थोस्थनीज को वहाँ पर बनाया गया था, हमने देखा इससे पहले। तो एंड ही इज़ नोन फॉर मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैंने कहा जितने बाद के आएंगे उतना ज़्यादा उनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन होगा। इन्होंने अब जो इनके पूर्वज थे हिपार्कस का काम अपने का जो है यूज़ में लिया।
तो ये बस इनको इसमें अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनका वर्क हम लोग इम्पॉर्टेंट देखते हैं। इनका वर्क था एक सेंटेक्स पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में आई थिंक, ठीक है, और उसको अल-मार्क्स्ड भी कहीं पर अल-मार्क्स्ड, इसमें शायद जी साइलेंट रहता है, ठीक है, अल-मार्क्स्ड भी कहा जाता है, सेंटेक्सिस, ठीक है। और इनका दूसरा वर्क था द ज्योग्राफी, तो इन्होंने द ज्योग्राफी भी लिखा था। और इसी द ज्योग्राफी को अब कभी कभी आप पढ़ोगे कि इसको क्या कहा जाता है, द गाइड टू ज्योग्राफी, ठीक है। और इसको 8 वॉल्यूम में लिखा था। द गाइड टू ज्योग्राफी कितने वॉल्यूम में है, 8। अभी हमने ऊपर कुछ किताबें देखी कि जैसे एक किताब हमने देखी ज्योग्राफी का, ये 17 वॉल्यूम में लिखी गई थी। हिस्टोरिकल मेमोइर स्ट्रेबो ने 43 वॉल्यूम में लिखा, स्ट्रेबो ने ज्योग्राफी का 17 वॉल्यूम में लिखा। लेकिन भाई साहब टॉलमी ने क्या किया, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा, द ज्योग्राफी, द गाइड टू ज्योग्राफी इन 8 वॉल्यूम्स, एंड ही इज़ नोन फॉर द मैप प्रोजेक्शन। इनको मैप प्रोजेक्शन के लिए माना जाता था क्योंकि एक्चुअली ही इज़ नोन फॉर मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो अब मैथमेटिकल ज्योग्राफी के लिए जो जाना जाएगा, तो इन्होंने एक अलग से ही डिफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि भाई ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। तो ज्योग्राफी क्या है, एक साइंस है जिसका काम है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, एंड दैट इज़ वाई इनका मैप प्रोजेक्शन पे काफ़ी काम है। एक्चुअली ये जो इनकी किताब है द गाइड टू ज्योग्राफी, जो 8 वॉल्यूम में लिखी गई है, ये डील ही करती है मैप प्रोजेक्शन से। और अगेन जो सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉलमी प्लॉटेड क्या, इन्होंने बे ऑफ बंगाल को भी क्या किया था, प्लॉट किया था। तो आई होप स्ट्रेबो एंड टॉलमी आपको समझ में आ गए होंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। और इसके बाद कई सारे वन लाइनर और एमसीक्यूज टाइप में, हम वन लाइनर ही मैं करता हूँ बट उसमें मैंने एमसीक्यू लिख रखा है, तो वन लाइनर है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। दैट्स फॉर नाउ, स्टे सेफ।